Assalamualaikum. Welcome to Star Center. 8th क्लास NBF यूनिट नंबर 8 फोर्स एंड प्रेशर. हमारा पेज नंबर है 114. नेशनल बुक ऑफ फाउंडेशन का है आपका ये पेज और हम शुरू करेंगे यहाँ से. एन अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टिल ऑब्जेक्ट कुड मेक द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग. एक गैर मुतवाजन कुव्वत किसी साकिन शय यानी कि जो चीज़ अपनी जगह पर बिल्कुल हरकत ना कर रही हो, काम करने वाली चीज़ को हरकत देना शुरू कर सकती है. ठीक है, यानी एन अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टिल ऑब्जेक्ट कुड मेक द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग. एक गैर मुतवाजिन ताकत किसी भी अपनी जगह से ना हिलने वाली यानी कि साकिन चीज़ को बना सकती है हरकत करने वाली. ठीक है, एन अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट कुड मेक द ऑब्जेक्ट चेंज डायरेक्शन, चेंज स्पीड और स्टॉप मूविंग. एक गैर मुतवाजन कुव्वत हरकत पजीर चीज़ पर काम करने से शय की सिमत बदल सकती है, रफ्तार बदल सकती है या हरकत रोक सकती है. इस पे आपकी 8.2 आ जाएगी. प्रेशर लिखा हुआ है यहाँ पे. पेज नंबर हमारा 114 है, इसको आपने याद रखना है. हैव यू एवर वंडर्ड वाई अ ब्लंट नाइफ. ब्लंट नाइफ क्या होता है? जो कि तेज़ धार वाला चाकू नहीं होता, यानी छुरी वगैरह जो भी आप कटिंग के लिए यूज़ करते हैं. कांट कट मीट, मीट नहीं काट सकता. ब्लंट नाइफ जो होता है ना, मीट नहीं काट सकता. इफ द सेम फोर्स और इवन ग्रेटर फोर्स इज अप्लाइड एज कंपेयर टू अ शार्प नाइफ. क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक तेज़ रफ्तार चाकू के मुकाबले में इतनी ही ताकत या इससे भी ज़्यादा ताकत लगाई जाए तो ब्लंट जो छुरी होती है, या इसे कहते हैं कुंद छुरी, गोश्त क्यों नहीं काट सकती? इस मामले में वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको जैसे छुरी अगर ठीक नहीं है ना, तो आपको फिर ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है ना. तो अगर छुरी नाइफ़ तेज़ है तो आपको अपनी फोर्स कम लगानी पड़ती है, वो दबाव के ज़रिए कटिंग हो जाती है. ठीक है, कुछ इस तरह का ये एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं. इस मामले में भी in this case we have to consider not only the force but also the area on which it acts. इसमें ना सिर्फ हम फोर्स को कंसीडर करेंगे बल्कि हम ये भी देखेंगे कि वो एरिया या इलाका जिस पर ये अमल हो रहा है. इन केस ऑफ ब्लंट नाइफ, अगर कुंद छुरी होगी, द फोर्स डिस्ट्रीब्यूट्स, ताकत तकसीम होगी ओवर लार्जर एरिया, बड़े हिस्से पर. ठीक है, एंड सो वी से द प्रेशर इज लेस, तो प्रेशर लेस होगा. ठीक है, प्रेशर किसे कहते हैं? दबाव को. दबाव कम होगा. When sharp knife is used, the force concentrate on smaller area. जब शार्प नाइफ यूज़ होगा तो ताकत कम जगह पर लगेगी. We say pressure is high. ये बहुत अहम पॉइंट है, इसको आप ध्यान से समझेंगे कि हम कहेंगे कि प्रेशर हाई है. प्रेशर उस सूरत में हाई होगा अगर नाइफ या जो आला आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो शार्प है तो प्रेशर हाई होगा. और अगर वो जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, नाइफ़ या जो भी आला, अगर वो ब्लंट है या उसकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है तो प्रेशर आपका लो होगा. ठीक है, इट इज़ हाई प्रेशर दैट अनेबल अस टू कट मीट इजीली विद शार्प नाइफ. ये हाई प्रेशर होता है जो हमें इस काबिल बनाता है कि हम गोश्त को बड़ी आसानी के साथ तेज़ चाकू से काट सकते हैं. द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर. वो ताकत जो एक किसी खास यूनिट एरिया पर इस्तेमाल होती है क्या कहलाती है? प्रेशर कहलाती है. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है प्रेशर की. आगे इसका फार्मूला दिया हुआ इन्होंने, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया ऑन विच फोर्स एक्ट्स. ये इसका आपने अच्छे तरीके से याद करना है, आपको अलग से भी आ सकता है पेपर में ना. 114 पेज है, ये आपने याद रखना है. ठीक है, और इसका अब एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ये दे रहे हैं, देखें, ये स्टॉप एंड चेक. ठीक है, अज्यूमिंग सेम फोर्स इज अप्लाइड एट बोथ एंड्स ऑफ दिस थंब पिन, ऑन विच साइड इज द प्रेशर ग्रेटर. फ़र्ज़ करें कि अंगूठे के दोनों सिरों पर एक ही ताकत का इतलाक़ होता है, किस तरफ दबाव ज़्यादा है. ठीक है, ये दिखा रहे हैं, देखें, अब ये एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं कि इन्होंने थंब पिन ली हुई है, तो जो नीडल है ना, सुई की नोक जिस साइड पर है तो वहाँ पे एरिया कम है, इस वजह से प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा होगा. ठीक है, जहाँ एरिया कम होगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा.
इसी तरह से आप देखें कि इस साइड पर आप आ जाएं तो आपको दिखाई देगा, नोट दैट द एरिया इज इन द डिनोमिनेटर इन द अबव एक्सप्रेशन, सो द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर। ठीक है, एरिया छोटा होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। ये आपने इसका रट्टा लगाना है या जिस तरह भी इसको याद करना है। एरिया कम होगा तो आपका प्रेशर ज़्यादा होगा ऑन अ सरफेस। फॉर द सेम फोर्स, ताकत एक ही हो बेशक, ठीक है, फोर्स जो आपकी लग रही है वो बेशक एक ही हो, लेकिन एरिया का इसके साथ ताल्लुक होता है, ये एक दूसरे के एंटी चलते हैं। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ ईजियर टू ड्राइव अ पेंसिल इनटू अ सैंड। वो कहते हैं कि अगर आप एक पेंसिल लें तो उसे रेत में चलाएं तो ये आसान होगा, क्योंकि पेंसिल पतली होती है, उसकी नोक उससे भी ज़्यादा पतली होती है। ठीक है, टिप जो उसकी होती है। कंपेयर टू प्रेस डाउन द बुक लेइंग फ्लैट इन द सेम सैंड। आप कंपैरिजन करके देख लें, अगर आप एक किताब लेते हैं जो कि फ्लैट लेटी हुई हो, उसी सैंड में यानी उसी रेत में अगर आप उसे धंसाने की कोशिश करेंगे या चलाने की कोशिश करेंगे तो पेंसिल की निस्बत उसका उलट रिएक्शन होगा। ठीक है, वजह क्या है? एरिया बढ़ गया। ठीक है, इन केस ऑफ पेंसिल द फोर्स इज कंसंट्रेटेड ऑन द स्मॉल एरिया। ठीक है ना, ये देखें वो कह रही हैं कि पेंसिल की सूरत में ना फोर्स को कंसंट्रेट करना है छोटे एरिया पे, स्मॉल एरिया पे। ठीक है, क्योंकि पेंसिल कम जगह घेरती है। वेयर एज इन केस ऑफ बुक, जबकि किताब के केस में, अब किताब तो पेंसिल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है ना, चौड़ी होती है। द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लार्ज एरिया, तो आपकी जो फोर्स है वो तकसीम हो जाएगी बड़े हिस्से पे। ठीक है, एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। 8.1 है पुशिंग द नेल इनटू द वुड। ये एक और एक्सपेरिमेंट दे दिया है इन्होंने। हमारा पेज है 115। ट्राई टू पुश अ नेल ये कील को कह रहे हैं, इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड। आप एक कील ठोकने की कोशिश करें किसी लकड़ी की पट्टी में। ठीक है, कोई लकड़ी की आपके पास चीज़ हो तो उसमें आप अगर एक उसके सर की तरफ से आप को लेंगे तो आप एक कील ठोके। ट्राई नॉट टू पुश द नेल बाय द पॉइंट एंड। आप उसको कील को उल्टा करें और उसको नोक वाले हिस्से से आप ठोकने की कोशिश करें। ठीक है, कुड यू डू इट दिस सेम टाइम? वाई? वो कहते हैं कि आप ये एक्सपेरिमेंट दोनों जो करेंगे, कील को एक तो नॉर्मल उसके टॉप से, उसके सर की तरफ से आप ठोकते हैं और दूसरी तरफ आप नोक वाली तरफ से ठोकते हैं, तो क्या आपको दोनों सूरतों में सेम फोर्स लगेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि आप इसको तजर्बा करके देखें। इसका एक्सपेरिमेंट का आंसर है कि द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नील इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स हेड, यानी कि नोक वाला हिस्सा उसके सर से बहुत ज़्यादा छोटा है, एरिया कम होता है उसका। द सेम फोर्स प्रोड्यूसेस सफिशेंट प्रेशर, वही ताकत, सेम ताकत यानी कि प्रोड्यूस करती है सफिशेंट प्रेशर टू पुश द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इनटू द वुडन प्लैंक। ठीक है, लकड़ी के तख्ते में आप जब उसे फिक्स करते हैं तो क्या होता है कि सेम आपकी फोर्स लगती है और सफिशेंट प्रेशर लगता है टू पुश द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इनटू द वुडन प्लैंक। ठीक है, एरिया इसमें कम हो। यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, पीए। ठीक है, यानी प्रेशर का यूनिट जो है ना वो पास्कल है। 1 पास्कल इज इक्विवेलेंट टू 1 न्यूटन। 1 पास्कल 1 न्यूटन के बराबर होता है। 1 N लिखते हैं इसको। ठीक है, ऑफ फोर्स अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जिसे अप्लाई किया जा सकता है 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर। डू लिक्विड्स एंड गैस आल्सो एक्सर्ट प्रेशर? क्या आपको ऐसा लगता है कि लिक्विड और गैसें यानी माया और गैस भी दबाव डालती हैं? यानी अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अब इनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कैसे होते हैं या इनके ऊपर प्रेशर का क्या हिसाब होता है? प्रेशर इन लिक्विड्स एंड गैसेस इज डिटरमाइंड बाय द फ्लो ऑफ मैस फ्रॉम अ हाई प्रेशर रीजन टू अ लो प्रेशर रीजन। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जब बात आती है ना प्रेशर की, तो माया और गैसों में दबाव का तयन यानी प्रेशर का तयन जो है ना हाई प्रेशर वाले इलाके से कम दबाव वाले खित्ते में बड़े पैमाने पर बहाव से होता है। ठीक है,
यानी कि उसमें ज़रा मुख्तलिफ होती है चीज़। उसमें ये होता है कि हाई प्रेशर जो होता है ना, वहाँ से देखा जाता है कि कम दबाव वाले इलाके की तरफ यानी खित्ते की तरफ बहाव कितना जा रहा है, ठीक है, फ्लो देखा जाता है इसमें। प्रेशर इन अ लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ। लिक्विड के अंदर जो प्रेशर होता है ना, उसे गहराई से नापा जाता है, ठीक है। ड्रिल 3 होल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ अ लॉन्ग कंटेनर। एक लंबा सा आप कंटेनर लें, उसमें 3 सुराख करें, ठीक है, टॉप से बॉटम तक बराबर के। ये इन्होंने दिया हुआ कंटेनर 8.6 है यहाँ पे फिगर बनी हुई। नो फिल द कंटेनर विद वाटर। अब इस कंटेनर को वाटर से भर दें। द वाटर spurts out slowest and closest from the top hole while it spurts out fastest and furthest from the lowest hole as shown in figure 8.6। आप देखेंगे कि पानी, अगर ये देखेंगे यहाँ पे कह रहे हैं कि द वाटर स्पर्ट्स आउट, पानी निकलता है स्लोएस्ट आहिस्ता यानी कि सुस्त रफ्तारी से, एंड क्लोजेस्ट और करीब से, फ्रॉम द टॉप ऊपर के हिस्से से आहिस्ता पानी आ रहा है टॉप होल से, ठीक है। वाइल स्पर्ट्स आउट फास्टेस्ट, जबकि ये निकलता है तेज़ तरीन और दूर से, फ्रॉम द लोएस्ट होल एज शोन इन फिगर 8.6। आप फिगर 8.6 को देखें और इसमें ये देखें कि प्रेशर पानी का सबसे ज़्यादा जो है ना, वो नीचे वाले हिस्से से तेज़ पानी निकल रहा है, ठीक है। दिस शोज दैट द फर्दर डाउन यू गो, जितना नीचे की तरफ आप जाएंगे, यानी कि जैसे समुंदर है या पानी किसी भी जगह लिक्विड में, द ग्रेटर द वेट ऑफ द लिक्विड अबव। इसको हाईलाइट कर लें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। द ग्रेटर द वेट ऑफ द लिक्विड अबव हैंस मोर प्रेशर इज एक्सर्टेड। यानी कि आप जितना नीचे की तरफ जाएंगे, ऊपर वाले माया का वज़न उतना ही ज़्यादा होगा और उससे ज़्यादा दबाव डाला जाता है, ठीक है। नीचे की तरफ ज़्यादा होगा वेट और ऊपर की तरफ कम होगा। प्रेशर एट वन डेप्थ इन लिक्विड्स एक्ट्स एक्चुअली इन ऑल डायरेक्शंस। तमाम किस्म की गहराइयों में प्रेशर यकसां होता है तमाम सिमतों में, ठीक है। और यहाँ पे आप फिगर भी देखे होंगे 8.7, प्रेशर इन अ लिक्विड एट वन डेप्थ एक्ट एक्चुअली इन ऑल डायरेक्शंस। यहाँ पे उन्होंने एक और हिसाब से इसमें होल किए हैं और अब ये बता रहे हैं कि सेम उन्होंने रखे हुए हैं सारे इसके होल, ठीक है। अब एक ही डेप्थ है, एक ही गहराई है, होल देखें इन्होंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है ना। सिम्त बदलने से क्या होता है? ड्रिल 4 होल्स एट द सेम हाइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ कैन। सेम हाइट से ये दिखाई आपको दे रहा होगा, देखने से ज़्यादा अच्छा आपको समझ आएगा। आप इसे देखें, दोनों पिक्चर में फ़र्क आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि जब आप एक ही गहराई पे 3 सुराख करते हैं, पहले आपने ऊपर नीचे करके किए थे, ठीक है। वाटर कम्स आउट इक्वली फास्ट एंड स्पर्ट्स एक्चुअली फार फ्रॉम ईच होल एज शोन इन फिगर 8.7। वो कहते हैं कि पानी आएगा बाहर बराबर तेज़ी के साथ, ठीक है, बाहर आएगा, ठीक है, और एक ही जैसा बराबर का वो उसका फासला होगा, ठीक है, हर सुराख का दूसरे से। हैंस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर एट दिस डेप्थ इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। वो कहते हैं कि जब डेप्थ सेम होगी ना तो प्रेशर भी सेम होगा पानी का, ठीक है, तमाम सिमतों से। तो आप इसकी सिमतों और डायरेक्शंस के हिसाब से देखें तो इसमें फ़र्क आ जाता है, ठीक है। वो उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हुआ है और उसमें बहुत क्लियर ये बात पता लग रही है, ठीक है। तो 115 पेज था ये मेरा, जो कि ख़त्म हुआ। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक था और इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला चलता रहेगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।